कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। एवं सात्विकाहार सेवया फलाभिसंधि रहित भगवदाराधन रूप कर्मानुष्ठानैः च रजस्तमसी सर्वात्मना अभिभूय उत्कृष्ट सत्वनिष्ठो यदा। जब इस प्रकार सात्विक आहार के सेवन से, कैसा हो, सात्विक भोजन करता हो और फल अभिसंधि रहित, फल से अयुक्त, फल की चिंता न करे और घाटा भी हो रहा है, वेद पढ़ने से हम वेद पुराण पढ़ रहे हैं लेकिन आमदनी नहीं हो रही है, तो नहीं, फिर भी शास्त्र का अनुशीलन करना है। ब्राह्मण में जन्म है तो शास्त्र को पढ़ना है। 2 रुपए कम मिल रहा है, ठीक है, रुपए की चिंता में शास्त्र का त्याग नहीं करना है, ऐसा भाव होना चाहिए। भगवद आराधन रूप, तो वह कर्म क्या होगा, तो भगवान की उपासना हो जाएगी। तो जो हम पुराण पढ़ रहे होंगे, घर में व्याकरण पढ़ रहे होंगे, न्याय मीमांसा पढ़ रहे होंगे, वो क्या हो जाएगा, वो अध्ययन नहीं रहेगा, वो भगवद उपासना हो जाएगी। कब, जब हम वृत्ति की प्रवृत्ति से निवृत्त होकर के ऐसा चिंतन करेंगे कि ब्राह्मण, उत्तम कुल ब्राह्मण में जन्म हुआ है, वृंदावन धाम में वास मिला है, तो हमें कुछ स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, चाहे लाभ मिले ना मिले। तो भगवद आराधन रूप कर्मानुष्ठान रजतमसी सर्वात्मना, ऐसा करके रजोगुण और तमोगुण को सर्वात्मना अभिभूय उत्कृष्ट सत्वनिष्ठो, सब प्रकार से अभिभूय दबाकर बढ़े हुए सत्व गुण में से वो जो है हो जाए। यदा अयम, जब ऐसा हो जाए तो अयम दृष्टा गुणेभ्य अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, वह यह दृष्टा पुरुष जब गुणों से भिन्न दूसरे को कर्ता नहीं समझता, गुणों से भिन्न दूसरे को कर्ता नहीं समझता है। गुणा एव स्वनुगुण प्रवृत्तिषु कर्तार इति पश्यति, अर्थात गुण ही अपनी अनुकूल प्रवृत्तियों में करता है, ऐसा देखता है कि गुण ही कर्म करा रहा है। भाई शेर से शिकार कौन करवा रहा है, उसका गुण करवा रहा है। गाय से परम अमृत गौ दुग्ध कौन दिलवा रहा है, पिछले जन्म का उसका कर्म करवा रहा है। नाग के फणों में जो दांतों में जो विष है वो किसने दिया है, उसके पिछले जन्म के कर्मों ने दिया है। तो गुण उस कर्म का निर्माण कर रहा है, वो ऐसा व्यापक रूप से चिंतन करने लगता है। इसीलिए संत जो है कई बार बाघ से घृणा करते हुए, सर्प से घृणा करते हुए, सिंह से घृणा करते हुए नहीं दिखाई देते, कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार यह व्यवहार कर रहा है, वह दोषी नहीं है। उसका संलग्नता, उसकी युक्ति उन कर्मों से हो गया, इसलिए उन वैसे गुणों का निर्माण कर बैठा और वैसे गुणों के तदनुसार वो वैसा कृत्य में पुनः उपस्थित हो गए हैं। यदि गुणों की अवस्था में परिवर्तन हो सके तो वह जीव भी उद्धार के मार्ग पर चल देगा। गुणेभ्य च परम वेत्ति, ऐसा करके वह गुणों से परे देखता है। कर्तृभ्यो गुणेभ्य च परम अन्यम आत्मानम अकर्तारम वेत्ति, आत्मा को गुणों से परे समझता है, कर्तृभूत गुणों से भिन्न अकर्ता समझता है। वह जो कुत्ते, कौवा, शेर, भालू, चीता, गीदड़ में जो उपस्थित जो जीवात्मा है वह उनसे परे है, वह अकर्ता है। सच मद भावम अधिगच्छति मम यो भाव तम अधिगच्छति, वह मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरा जो भाव है उसको वह प्राप्त हो जाता है। एतत् उक्तम भवति आत्मना सुतः परिशुद्ध स्वभावस्य पूर्व कर्म मूल गुण संग निमित्तम विविध कर्मसु कर्तृत्वम। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वरूपतः परिशुद्ध स्वभाव वाले आत्मा का नाना कर्म विषयक कर्तापन पूर्व किए हुए कर्मों से उत्पन्न गुणाशक्ति से हुआ। पूर्व के कर्मों के कारण ही उस आत्मा का इन सब कर्मों से संबंध दिखाई देता है। आत्मा स्वतः तो अकर्ता अपरिच्छिन्न ज्ञानैकाकार इति, आत्मा क्या है, स्वतः तो वह अकर्ता है, कुछ भी करने वाला नहीं है, केवल अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप, यानी जिस ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जिस ज्ञान को कोई ढक नहीं सकता है, कोई बांध नहीं सकता है, रोक नहीं सकता, ऐसे ज्ञान का स्वरूप है। एवं आत्मान यदा पश्यति तदा मद्भावम अधिगच्छति इति, इस प्रकार से जो आत्मा को इन सभी गुणों, इन सभी कर्मों से परे जानता है, वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है।